मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे। ये जो अपन आज करने वाले हैं वो 1997 उसका पार्ट 1 है। 4-5 क्वेश्चन है इस पार्ट में, आगे वाले पार्ट में दूसरे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मार्च करनी है यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा वो अपन को सेलेक्ट करना है। देखो, बटलर कमेटी रिपोर्ट है, हटयोग बोला है, हंटर बोला है और मूडीमैन बोला है। तो इनमें से ये कब कब आई थी, तो इसके बारे में अपन को बताना है। तो यहाँ पे देखो, जब सबसे पहले मैं बात करूँगी तो बटलर कमीशन की ये अब आया था, कब आया था, 1927 के अंदर आया था। और इसके अंदर क्या था कि जो रिलेशनशिप बिटवीन है इंडियन स्टेट्स और जो ब्रिटिश पावर है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है उस पर रिपोर्ट देने के लिए आया था। फिर हटयोग कमीशन जो आया था वो उसने क्या करा था, एजुकेशन के बारे में बात करी थी। ये आया था 1929 के अंदर। तो जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, एजुकेशन ग्रोथ हो रही है ब्रिटिश रूल के अंदर, इंडिया के अंदर, उस चीज़ के बारे में बात करी गई थी। द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड द पोटेंशियलिटीज़ ऑफ इट्स फर्दर प्रोग्रेस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर देखो, हंटर कमीशन, हंटर इंक्वायरी हुई थी किस पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। और ये कब हुआ था, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत फेमस है, सबको पता होगा। फिर उसके बाद होते हैं मूडीमैन कमेटी रिपोर्ट। ये वाली जो रिपोर्ट आई थी, तो जो आंसर बचा है वही होगा, ये होगा वर्किंग ऑफ डायरकी एज लेड डाउन इन द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इस रिफॉर्म्स के अंदर जो वर्किंग थी रिपोर्ट, मतलब कैसे डायरकी वर्क कर रही है। तो ये जो आपके पास मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कौन से आर्टिकल के अंदर आया था और उसके क्या क्या प्रोविजंस है। तो इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन होगा आप उसको चेक कर लेना। नेक्स्ट उसके बाद देखो, आ ग्रेजुएटेड एट 18, प्रोफेसर एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ सुधारक एट 20। देखो, एक लिंक तो ये मिला कि सुधारक से जुड़े हुए हैं वो, ठीक है, जो कि एडिटर हैं किसके, सुधारक के। फिर सेक्रेटरी ऑफ द सार्वजनिक सभा, और वो सेक्रेटरी भी किसके हैं, सार्वजनिक सभा के। फिर बोला है कि यहाँ पे फिर हमें बोला गया है कि प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस एट 25, सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कांग्रेस एट 29, लीडिंग विटनेस बिफोर द इंपॉर्टेंट रॉयल कमीशन एट 31, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एट 34, इंपीरियल लेजिस्लेटर एट 36, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट 39, अ पैट्रियट हुम। अब जब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आई है, whom महात्मा गांधी हिमसेल्फ रिगार्ड एज एज मास्टर। जैसे महात्मा गांधी खुद अपना क्या समझते थे, मास्टर समझते थे। तो इसका आंसर आपको सबको पता है कि महात्मा गांधी अपना गुरु, पॉलिटिकल गुरु किसे कहते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये एडिटर भी थे सुधारक के। तो देखो, ये वाले अगर आपको सुधारक से पता है तो ये आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक सभा से पता है ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो हिंट दे रखी ना कि वो अपना मास्टर समझते थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिंट है। और इससे डायरेक्टली आंसर क्या निकल के आ जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। पंडित मदन मोहन मालवीय, गोविंद रानाडे और बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में अगर कोई और ऑप्शन में पूछा जाएगा तब डिस्क्राइब कर दूंगी। वैसे तो ये सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो इनके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो हमें उनको पता होनी चाहिए। देखो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ ठग्स। ठग्स के बारे में बताती हूँ। ठग्स जो होते थे ना, बहुत ज़्यादा वायलेंट लोग होते थे। वायलेंट मतलब एक तरह से जो डाकू वगैरह होते थे, जो बहुत क्रूअल होते थे, उनके लिए वो लोग ठग्स कहलाते थे। ये काली माँ के बहुत ज़्यादा भक्त थे और इनको ऐसा डिस्क्राइब करा गया है कि ये पूरे के पूरे गाँव को उजाड़ देते थे और इसमें से एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते थे। यानी कि जैसे एक बार जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी प्रोफेसर ने, हिस्टोरियन ने ये चीज़ डिस्क्राइब करी है कि ब्रिटिश सेना जा रही थी, ऑफिसर आगे जा रहा था, उसके पीछे से पूरी आधी सेना गायब हो चुकी थी और उसको पता तक नहीं चला था। और पूरी सेना को और मार के गाड़ के चले जाते थे और सारा जो धन वगैरह होता है वो लूट लेते थे। तो ठग्स की जो समस्या थी वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो ठग्स को ख़त्म करने के लिए कैप्टन स्लीमैन आए थे, ठीक है। और विलियम बेंटिक ने, और विलियम बेंटिक के टाइम पे उन्होंने बुलाया था कैप्टन स्लीमैन को, ये काम दिया था किसको, सप्रेशन करने के लिए ठग्स को। और एक और मूवी भी आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान की, वो मत देखना, बहुत घटिया है, मैंने भी नहीं देखी। लेकिन उसके रिव्यूज़ भी गलत थे। एक पिंडारीज पे भी एक मूवी आई थी जो सलमान खान की थी, वो भी मत देखना, बेकार होती है। क्योंकि बॉलीवुड जो है ना, वो कभी भी ना हिस्ट्री के साथ है ना जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। मैंने जितनी भी मूवीज़ देखी है, हिस्ट्री में बहुत कुछ है, लेकिन बॉलीवुड कभी भी, बॉलीवुड हमेशा एक ही एंगल से देखता है हर चीज़ को, लेकिन जो जस्टिफाई करना चाहिए ना वो उसको शायद नहीं कर पाते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कि सप्रेशन शायद नहीं, पक्के से नहीं कर पाते। अब देखो यहाँ पे सप्रेशन ऑफ ठग्स में, तो आंसर अपना क्या हो गया, कैप्टन स्लीमैन, ये चीज़ हो गई। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ना एक पिंडारीज भी होते थे। तो पिंडारीज को लॉर्ड हेस्टिंग ने डिरोटेट करा था। और यहाँ पे हेस्टिंग जो खुद थे वो नॉर्थ में गए थे और थॉमस हिस्लोप जो साउथ के अंदर गए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठग्स के लिए तो कैप्टन स्लीमैन और विलियम बेंटिक थे। और जब पिंडारीज की बात करेंगे, पिंडारीज में लॉर्ड हेस्टिंग थे और थॉमस हिस्लोप थे जो कि साउथ में गए थे। नेक्स्ट वाला देखो,
तो एक बार देखते हैं यहाँ पे इवेंट्स दे रखे हैं, रिजल्ट दे रखे हैं। अब सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि इवेंट्स में कौन कौन से मॉडलिमेंट टू रिफॉर्म। पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ते हैं मॉडलिमेंट टू रिफॉर्म, ये 1909 के अंदर आया था। इसके अंदर क्या था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरल रोड दिया गया था। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन 3 हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचा अपने पास 341 या 3125। अब देखो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन क्या हुआ था, साइमन कमीशन हमारे पास कब आया था, साइमन कमीशन हमारे पास आया था, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, नवंबर 1927 के अंदर। और इसके अंदर क्या हुआ था कि सबने नारे लगाए थे गो बैक साइमन, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 1, तो थर्ड का 1 है, यानी ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन थर्ड का, और ये हो गया। अब देखो यहाँ पे चेरा चोरी जो हत्याकांड है हुआ था वो 2 दे रखा है। तो विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट ये बताया सबको, और किस मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था। चेरा चोरी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और किसको ले लिया था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को उन्होंने वापस, सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और दांडी मार्च, दांडी मार्च में उन्होंने क्या करा था, इलीगल सॉल्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट को बनाया था। तो ये सारे हो जाएंगे। साबरमती आश्रम में रहते थे, फिर दांडी मार्च के लिए निकले थे, और दांडी मार्च से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पूना पैक्ट विच वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द महात्मा गांधी इन 1934 प्रोवाइडेड फॉर। पूना पैक्ट किसके लिए साइन हुआ था कि की कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और बढ़ाने के लिए बात करी गई थी। लेकिन फिर है ना गांधी जी इन्होंने क्या बोला था कि मैं आमरण अनशन करूंगा, महात्मा गांधी ने। तो अब बी आर अम्बेडकर आए थे, और फिर उनके बीच में एक पैक्ट हुआ था जो कि पूना पैक्ट कहलाता है। इस पैक्ट के अंदर 1934 के अंदर इसके अंदर क्या इलेक्टोरेट दिया गया था दलित्स को फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पर देख लो किसके लिए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन फॉर हरिजन्स हो जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, आपको यहाँ पर ये देखो, ये ईयर्स मैंने जब सॉल्व करे थे मैंने लिख रखे। सूरत स्प्लिट आपको पता है कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो कि जब हम बात करेंगे सूरत स्प्लिट्स की, जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे उनके बीच में लड़ाई चल रही थी, तो ये हुआ था 907 के अंदर। ठीक है, तो 907 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी ए का 4 है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब बी का कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड जो दिया गया था वो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनल्ड, उनके 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 को दिया गया था। ठीक है, तो ये देख लो 32, तो ये हो गया 3, तो इसका 3 थी। अब 4 3 4 3 दोनों में सही है। अब अपन को सी और डी को चेक करना है, सी और डी को चेक करना है, इसमें 2 और 1 और ये। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बार पहले भी आया था कि ऑल पार्टी कन्वेंशन, ऑल पार्टी कन्वेंशन कब आया था, 1928 के अंदर आया था। इसके अंदर क्या हुआ था, सारे इंडिपेंडेंस की मांग करने के लिए जितनी भी पार्टीज थी, मुस्लिम लीग हो गई, हिंदू महासभा हो गई, ये सारी जो पार्टीज थी वो सारी एक हो गई थी इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये आया था 1928 के अंदर। फिर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब हुआ था, जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन आया था वो आया था अपने पास 19 दिसंबर को 1929 के अंदर आया था। इसके अंदर क्या था कि ये कहाँ पर आया था, लाहौर सेशन के अंदर आया था। और उसके अंदर जो चीफ थे यानी जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वो प्रेसिडेंट थे। तो ये सारे, अब इस सारे ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ये डी का कौन सा है, 1, तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्टली बी। तो यहीं पे ये सारे ऑप्शंस हो गए। सारे याद रखना, कम्युनल अवार्ड कब आया था, सूरत स्प्लिट कब हुआ था, क्या रीज़न था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन क्यों आया था, और पूर्ण स्वराज कौन आया था। अगर किसी भी कांग्रेस सेशन मतलब कांग्रेस मीटिंग में या फिर कोई भी डिसीजन लिया गया है जो उनके सेशंस हुए थे, उनके उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट था वो भी